हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए डिफरेंट टॉपिक के साथ, एक नए यूनिक टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टंग ट्विस्टर्स। ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे कि कई सारे बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं और उनको बोलने में दिक्कत होती है, उनकी जुबान ट्विस्ट नहीं होती है, जो टंग है उनकी ट्विस्ट नहीं होती, मुड़ती नहीं है। जिसके लिए आज हम कुछ शब्द लेकर आए हैं जिनको अगर आप घर में प्रैक्टिस करें, जिनको बार बार रिपीट करें, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है टंग ट्विस्ट ना होने की, ये सॉल्व हो सकती है। जैसे कि कुछ बच्चे रा को ला पढ़ते हैं, कई सारी प्रॉब्लम होती है, बोलने में दिक्कत होती है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, जिस कारण से वो इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो आज हम इन शब्दों के माध्यम से अपने टंग को ट्विस्ट करना सीखेंगे। ये इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े शब्द हैं, इंग्लिश के सबसे बड़े शब्द हैं, जिनकी वर्ड मीनिंग भी हम जानेंगे, इनको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं वो भी जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस यूनिक टॉपिक को फन के साथ सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है? वो है सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। क्या है? सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्स पियाली डोसियस। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्स पियाली डोसियस। सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्स पियाली डोसियस। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। क्या मतलब होता है इसका? अद्भुत। अगर आपको किसी की तारीफ करनी है और डिफरेंट वे में करनी है तो आप क्या कह सकते हैं उसे? यू आर सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। आप तो अद्भुत हैं, महान हैं, डिफरेंट हैं, फैंटास्टिक हैं। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं मॉम यू आर अ सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। हम अपनी मम्मी को कह सकते हैं। मस्त लगेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने घर में भी। तो आप कई बार इसे रिपीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में दिक्कत होगी, फिर आप बोलना सीख जाएंगे। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। पहले आराम आराम से बोलना है, थोड़ा थोड़ा करके, फिर एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। फिर आपको कई सारे सेंटेंसों में इसे यूज करना है। मॉम यू आर सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। अपने टीचर को बोल सकते हैं यू आर अ सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि रोहन यू आर अ सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। इस तरह से आप इन शब्द को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा? न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। क्या बोल दिया मैंने? मैंने क्या बोल दिया? इसको क्या पढ़ सकते हैं? न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। है ना मस्त। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम पॉल्यूशन बहुत होता है हवा में, और उस पॉल्यूशन में धूल के कण और पॉल्यूटेड एयर के कण मिले होते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जिस कारण से एक बीमारी होती है, और वो बीमारी को हम कहते हैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। छोटे छोटे पॉल्यूशन के रेत के कण फेफड़ों में जाने से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। ठीक है। तो आप इसे डेली लाइफ में भी यूज है, ज्यादातर डॉक्टर इसे यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं कि डू यू हैव न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। अगर कोई खांस रहा हो व्यक्ति और आप उसे कह पूछ सकते हैं कि डू यू हैव न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, आर यू सफर फ्रॉम न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। क्या आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं? ऐसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये है हमारा शब्द। नेक्स्ट शब्द है हमारा फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। क्या? फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। ये थोड़ा छोटा शब्द है। क्या है? फ्लॉक्सिनोसिनी
हीलिपिलिफिकेशन। इसे हम बहुत ही सिंपली बोल सकते हैं फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज को बेकार समझने की आदत। जैसे कई सारी लोगों को जितना भी अच्छा बना करके दे दो, जैसे मम्मियाँ घर में खाना बनाती, कितना भी अच्छा बना करके दे दो, वो कुछ ना कुछ नुस्ख निकालेंगे ही, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी उसमें निकालेंगे ही। उनको एक बीमारी होती है, आदत होती है, जिसे हम कह सकते हैं फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन नाम की हैबिट होती है। ठीक है, तो अगर कोई किसी भी चीज में अगर कमी निकाल रहा है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि डू यू हैव फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, डू यू हैव फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन। क्या आपको ये फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन नाम की हैबिट है? तो वो सोच सुन करके एकदम से शॉक्ड हो जाएगा और आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। ठीक है, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी चर्च से अधिकार मांगने का विरोध करना। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि फॉरेन में चर्च क्रिश्चियन लोग रहते थे, वहां चर्चेस होते थे, वहां के फादर सबसे बड़े माने जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि उन्हीं का रूल चलता था। तो जब कई बार गलत फैसले ले लेते थे ये फादर लोग चर्च के, तो जनता जो होती थी वो विरोध करने लगती थी। और उस विरोध करने को ही हम क्या कहते हैं? एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। ठीक है, इस विरोध को ही हम कहते हैं, जो अधिकारों के लिए, अधिकार मांगने के लिए अपने विरोध किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 शब्द पढ़ चुके हैं। क्या क्या? सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस यानी अद्भुत, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस यानी कि फेफड़ों में होने वाली एक तरह की बीमारी जो पॉल्यूशन से होती है, फ्लॉक्सिनोसिनी हीलिपिलिफिकेशन, किसी चीज में कमी निकालने की आदत, एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, चर्च से अधिकार मांगने के लिए जो विरोध किया जाता है उसे कहते हैं एंटी डिस एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। ठीक है, ये आप अपने डेली लाइफ में बोलचाल में यूज कर सकते हैं। जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसका मतलब क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन की कमी होना। हमारे शरीर में जब पैराथायराइड नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जब हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है तो हमें ये वाली बीमारी हो जाती है, स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में? जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को, फॉस्फेट की मात्रा को और विटामिन डी की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में ये रिलीज होना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत हो सकें। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी और फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिस कारण से हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने टंग को ट्विस्ट कर सकते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से, और उनकी वर्ड मीनिंग भी जानी, कुछ नए नए शब्द भी जाने हमने। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए और इन शब्दों की प्रैक्टिस जरूर करिए घर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।